गया। जीत का हैट्रिक लगना ही लगना है। दीघा के बेटा है, वो दीघा के लाल है, किसी के भी आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला उनको है नहीं। जीत का हैट्रिक भी लगेगा और अच्छे पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे भी जीतेंगे। अच्छे हम लोग गरीबों का नेता अगर देखा जाए तो संजीव भाई छोड़ा कैसे कोई ऐसे तो बहुत आ रहे हैं, ये है वो है फलना है। नहीं भी है मेरे क्षेत्र से, यहाँ से तो ये संजीव चौरसिया ही भैया ही जीतेंगे। हम लोग बहुत अच्छा उनको मानते हैं और बहुत अच्छा नेता भी हैं। हम लोग के लिए बड़े भाई हैं, हम लोग बुलाते हैं उनको जब भी किसी फंक्शन में वो आते हैं दौड़े दौड़े। संजीव भैया जिंदाबाद, संजीव चौरसिया जिंदाबाद। यहाँ से कोई उनको नहीं हरा सकता है भैया। जो काम करवा रहे हैं हम लोग का क्षेत्र का और जो हम लोग को सपोर्ट में कर रहे हैं, हर हमेशा ठाड़ा हो रहे हैं कोई चीज़ में, तो जाहिर है कि हम लोग भी तो उन्हीं को सपोर्ट करना हक बनता है ना। आप देख रहे हैं हवा जो उसी रुख है जो पिछले बार था। आपको क्या मूल सुविधा, जन सुविधा चाहिए? मूल सुविधा क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क। ठीक है, बिजली फ्री मिल ही गया, पानी फ्री है, ये सड़क मिल ही गया, अन्न मिल ही रहा है। हमारे वाजपेयी जी का या हमारे जो भाजपा के संस्थापक रहे उनका क्या कहना है? अंत्योदय जो जमीन से लास्ट व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास जन सुविधा पहुँचना चाहिए। बस जन सुविधा पहुँच रहा है, आप समझ लीजिए। तो मतलब फिर लगता है कि आपके विधायक जी हैट्रिक मारेंगे। उम्मीद तो ऐसा ही लगता है। जनता उनके साथ है तो क्या करेगी जनता? देखिए, जनता को मूल सुविधा चाहिए। क्या चाहिए? आपकी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। देखिए, ये गर्दनीबाग का इलाका आप देखिए, कभी आप 5 साल पहले 10 साल पहले आए होंगे तो देखे होंगे इलाका। अगर आप यहाँ रह के वासी होंगे तो ये रोड पर देखे होंगे कैसा ये रोड था। तो हमारे मुख्यमंत्री कराएं चाहे हमारे विधायक कराएं, श्रेय तो उनको भी जाएगा ना। बोलिए। क्यों नहीं, जीतना तो उनका ही है। संजीव चौरसिया जी ही जीतेंगे यहाँ से। सभी मतदाता उनसे बहुत प्रसन्न है, खुश हैं। उन्होंने सारे ये दीघा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। सभी जनता लोग उनसे खुश हैं। लेकिन और भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, उनका क्या होगा? उनका तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं चलने वाला है नहीं। देखिए, आने के लिए तो ढेर सारे आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, चाहे कौन आएगा नहीं है, मगर एगो हमारे जो संजीव भैया ही मतलब उनको हम कहेंगे, क्या कि कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, एक बार में बुलाता है आदमी, एक बार मुँह चले आते हैं हम लोग के पास। हम लोग गरीबों का नेता अगर देखा जाए तो संजीव भैया छोड़ा कैसे कोई ऐसे तो बहुत आ रहे हैं, ये है वो है फलना है टिकना, मगर संजीव भैया है कि एक बाउली पर एक आवाज पर आते हैं यहाँ पर हम लोग के घर पर बैठते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत लोग कह रहा है कि नहीं, जो चेहरा बदलना चाहिए दीघा विधानसभा में, दूसरे को जिताना चाहिए। क्या आपको लगता है? नहीं भी है मेरे क्षेत्र से, यहाँ से तो ये संजीव चौरसिया ही भैया ही जीतेंगे। हम लोग बहुत अच्छा उनको मानते हैं और बहुत अच्छा नेता भी हैं। हम लोग के लिए बड़े भाई हैं, हम लोग बुलाते हैं उनको जब भी किसी फंक्शन में वो आते हैं दौड़े दौड़े। ऐसा ही नेता हमको चाहिए कि मतलब हम लोग को दुख दर्द में साथ दे। आप बोला ये बताइए कि आपके यहाँ विधायक जो है संजीव चौरसिया जी काम किए हैं, विकास का काम है? हाँ देखिए, काम तो काम क्या काम किए हैं? क्या आपको दिखता है विकास? ये रोड, सड़क, पानी सब तो सुविधा करवा दिए हैं यहाँ पे। सब किए विकास पथ का काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ भैया, हुआ नहीं है। रोड बनवाए बेचारे आके, जनता के लिए तो सब समर्थन उन्हीं का हाथ में है। लेकिन बहुत लोग कह रहा है कि नहीं, कुछ काम नहीं किया। कहने से नहीं होता है, इनको हटा देंगे। कहने से नहीं होता, कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। और जनता, मेरा संजीव भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। संजीव भैया जिंदाबाद, संजीव चौरसिया जिंदाबाद। यहाँ से कोई उनको नहीं हरा सकता है भैया, एकदम। आपके नजर में दीघा विधानसभा में कौन कौन सा ऐसा मुख्य रूप से विकास का काम हुआ है? विकास का काम अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए वो 125 यूनिट बिजली का मिला है। विकलांग और विधवाओं को 1100 रुपये जो प्रतिमाह दिया गया है, उसमें माननीय विधायक
डॉक्टर संजीव चौरसिया जी भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ ये जो सड़क आप देख रहे हैं बहुत बदहाल स्थिति में था, ये तो संजीव भैया की ही देन थी कि इतना अच्छा सड़क पे मतलब कालीकरण हुआ, जो संजीव भैया का ही देन है। और अभी बरसाती में मेढक लोग बहुत लोग फुदक रहे हैं, बहुत लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन ये जनता सब जानती है कि जो विकास सिर्फ काम कर सकता है तो सिर्फ भाजपा कर सकता है, और वो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं और वही जीतेंगे। ये बताइए कि आपके यहाँ संजीव चौरसिया जी तो ये हैं, और कौन कौन प्रत्याशी हैं, उनका क्या स्थिति है, क्या वो लोग चुनाव जीतेंगे? देखिए इधर प्रत्याशी है, जैसे कि इधर लोग ज्यादा तरीके कि श्रीवास्तव में ज्यादा बिलोंग करते हैं इधर पार्टी, इधर है ना। तो इधर जैसे कि आने के लिए तो बहुत नेता आ रहे हैं, अब बहुत सारे ही कहते हैं वो कहते हैं, मगर कहने का मतलब प्रत्याशी जो है ओरिजिनल इंडिया का जो काम यहाँ हुआ है, संजीव भैया जो गली गली ढलैया का, फिर पुल बनाने का बहुत सारा काम किया संजीव भैया। तो ये तो जाहिर है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, वही तो बात है भैया कि जो दिख रहा है जो बिकता है। तो वही बात है, जो काम करवा रहे हैं हम लोग का क्षेत्र का, जो हम लोग को सपोर्ट में कर रहे हैं, हर हमेशा ठाड़ा हो रहे हैं कोई चीज में, तो जाहिर है कि हम लोग भी तो उन्हीं को सपोर्ट करना हक बनता है ना। आपके नज़र में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है आपके यहाँ? अगर अभी देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रत्याशी तो संजीव भैया दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2 टर्म वो जीते भी हैं, तो जनता ऐसा नहीं कि इसी वजह से वोट देती है। अगर पहला टर्म जीते हैं तो जरूर उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था, दूसरा टर्म भी जीते हैं और तो होप्स हो कि वो तीसरा टर्म भी जीतेंगे क्योंकि काम हम लोगों को दिखा भी है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कच्ची तालाब से लेके अगर आप वहाँ तक जो 70 फीट वाला जो रोड है वहाँ का भी शिलान्यास उन्होंने किया भी है, तो वो रोड भी बहुत जल्द बन ही जाएगा। साधनापुर का भी अगर आप स्थिति देखें, यहाँ पे भी रोड का काम उन्होंने कराया ही कराया है। और जैसा कि बाकी लोगों ने भी बताया कि हर एक सुख दुख में रहने का काम हमेशा उन्होंने किया है, दुख हो या सुख हो, कभी किसी का बर्थडे हो या कोई मरनी हो या किसी का कोई क्रियाक्रम हो, उसमें भी हमेशा उन्होंने आने का काम किया है। और हैट्रिक लगेगा, बिल्कुल हैट्रिक लगेगा, जीत का हैट्रिक लगना ही लगना है। दीघा के बेटा है, वो दीघा के लाल है, किसी के भी आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला उनको है नहीं। तो जीत का हैट्रिक भी लगेगा और अच्छे पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे भी जीतेंगे, अच्छे खासे वोट से, अच्छे खासे मार्जिन से भी वो जीतने वाले हैं। उनको हराने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो, कोई कहीं से भी पीला गमछी हो या कोई भी हो, कोई हराने वाला उनको है नहीं फिलहाल अभी।